तो भाई कल रात को ऑफिशियली जुजुत्सु काइसन के सीजन 4 का ट्रेलर आ चुका है और इसमें काफी सारी चीजें बताई गई है और तुमने वीके सेंसे के वीडियो पे क्लिक किया है तो तुमको सारी चीजें बताऊंगा एक एक करके। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है केंजाकू से, जो कि प्रिज्म रेल को बहुत ही गहरे समंदर में डाल रहा है और ये सीन हमें सीजन 3 के एंड में दिखाया गया था, और जहाँ वो ऐसा इसलिए कर रहा है कि जब गोजो आजाद हो तो उसका बाहर निकलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाए, और अगर गोजो प्रिज्म रेल की वजह से कमजोर हो गया होगा तो समंदर के प्रेशर से वो वही मर जाए। पर भाई हम हमारे गोजो को जानते हुए ऐसे छोटी मोटी चीजों से थोड़ी मरेगा। फिर हमें एक केंजाकू का शॉट दिखाया जाता है जो कि एक केव में है, और एक फन फैक्ट, ये वही केव है जहाँ पे सुकुना की बॉडी को पिछले 1000 साल से यहीं पे सेव करके रखा है, और इस सीजन में केंजाकू फाइनली उसको रिलीज करने वाला है। फिर हमें सीजन 3 की काफी सारी क्लिप्स दिखाई जाती है जो कि भाई इंटरेस्टिंग थी और व्यूअर के लिए एक रिकैप था, ताकि फैंस को सीजन 3 में क्या क्या हुआ ये थोड़ा सा समझ में आ जाए। फिर इसके बाद हमें ट्रेलर की सबसे बड़ी हाईलाइट यानी कि हकारी केंजी और भाई काशिबो की फाइट को टीज किया जाता है, और भाई एक बार इसका एनिमेशन देखो तुम, भाई इतना अच्छा एनिमेशन, भाई पप्पी ले लो मुझसे। मापो वालों ने सोचा होगा कि पिछले सीजन में हमने जैसा एनिमे दिया था हम उसको भी टॉप अप करते हैं और एक लेवल नेक्स्ट का एनिमेशन करते हैं, क्योंकि भाई एनिमेशन क्वालिटी कसम से इम्प्रूव लग रही है। फिर उसके बाद भाई हमें काशिबो की इलेक्ट्रिक पावर्स देखने को मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि भाई काशिबो के पास इलेक्ट्रिक पावर्स होंगी जिसका यूज करके वो कंटेनर्स को उड़ा रहा है और एक जगह से दूसरी जगह पे फेंक रहा है। साथ ही में अगर इसकी अगली फ्रेम तुम रोक के देखो तो यहाँ हमें हकारी किंजी का डोमेन एक्सपेंशन देखने को मिलता है, जिसमें हम काफी सारी गेमिंग मशीन और गैम्बलिंग की चीजें देख सकते हैं, क्योंकि किंजी हकारी का डोमेन इन्हीं चीजों पे काम करता है। और भाई मैं बता रहा हूँ कि इस सीजन की ये सबसे बड़ी फाइट होगी, क्योंकि भाई इस सीजन में गोजो वर्सेस सुकुना तो दिखाने से रहे, उसकी शायद एक मूवी बना देंगे। भाई अगर बना रहे हो तो मेरी टिकट बुक कर लो, मैं सबसे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेगा। फिर इसके बाद हमें माकी दिखाई जाती है जो कि एकदम बीस्ट मोड में आ गई है और किसी को भाई बहुत ही बुरी तरीके से मार रही है। बाकी ये किस कैरेक्टर से फाइट कर रही है वो तो मुझे अब तक समझ में नहीं आया, अगर आपको समझ में आएगा तो भाई प्लीज कमेंट्स में बता देना। पर भाई बाकी का ये बीस्ट मोड बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस जानवर को खुली छूट मिल गई है और ये जिसको चाहे उसको पटक के मार रही है। और फिर हमें केंजाकू दिखाया जाता है जो कि व्हाइट हाउस में, और काफी फैंस का ये सवाल था कि भाई केंजाकू व्हाइट हाउस में क्या कर रहा है, तो भाई इसका जवाब मैं देता हूँ। तो पिछले सीजन में भाई हमने केंजाकू को चाइना के गवर्नमेंट से बात करते हुए देखा था, और इस सीजन में वो अमेरिका के गवर्नमेंट से बात करने चला गया है, और इसका रीजन और कुछ नहीं बल्कि वो चाहता है कि और भी कंट्रीज कलिंग किंग में पार्ट ले, ताकि उसे और भी एनर्जी मिले और वो पूरे वर्ल्ड को कर्स पीरियड में ट्रांसफॉर्म कर दे। बाकी यहाँ हमें पीछे से डोनाल्ड ट्रम्प भी देखने को मिलते हैं, जहाँ भाई आजकल तो उनका कुछ अलग ही चल रहा है और एनिमे वाले भी उनके पटक के बेइज्जती मार रहे हैं। बाकी डो में सीन देखा ना वो कि भाई यूजुरो हनमा देखकर वो उनने अपने पैंट पे कर दिया, तो हाँ ऐसा लग रहा है कि भाई एनिमे क्रिएटर किसी तो चीज का बदला ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प। फिर हमें यूकी और चोसो देखने को मिलते हैं जो कि केंजाकू से फाइट कर रहे हैं, और वो केंजाकू से क्यों लड़ रहे हैं इसका जवाब हमें पिछले सीजन में मिलता है। तो भाई पिछले सीजन में जब सभी कैरेक्टर तेंगिन से मिलने गए थे तो तेंगिन ने कहा था कि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए 2 लोगों को यही रखो, और तब चोसो और यूकी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वही रुक गए थे। पर अब केंजाकू वहां आ चुका है और तेंगिन को मारने की कोशिश कर रहा है, और इसी वजह से चोसो और यूकी मिलके केंजाकू को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जब इसका भी एनिमेशन काफी ज्यादा जबरदस्त लग रहा है और ये भी फाइट देखने लायक होगी। फिर हमें मेगुमी का एक शॉट देखने को मिलता है और जो कि बहुत ही ज्यादा डेस्परेट लग रहा है, और अगर हम ध्यान से देखें तो ये महारागा को समन करने का साइन परफॉर्म कर रहा है। और भाई मुझे समझ में नहीं आता कि मेगुमी को महारागा से क्या ऑब्सेशन है, जो भी फाइट जीत नहीं पाता भाई महारागा को बुला लेता है, इसको कोई पत्थर मार दे महारागा को बुला लेता है। भाई सीजन 1 से ये महारागा को बुलाने की कोशिश कर रहा है, मतलब फाइट नहीं जीत पा रहा तो महारागा। तो भाई मैं मेगुमी से कहना चाहूंगा कि गोजो को छोड़ के महारागा को अपना डैडी बुलाना शुरू कर दे। जो जोक था, कमेंट्स में गालियां देने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तू टाइप कर रहा है साले। और फिर हमें एक यूजी का शॉट देखने को मिलता है जो कि बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरी तरीके से आइस यानी कि बर्फ से ढका हुआ है, और बर्फ इस पूरे सीजन में एक ही कैरेक्टर यूज करता है अपनी वो केंजाकू की सबोर्डिनेट। तो ऐसा हो सकता है कि भाई केंजाकू ने इसको रोक के रखा हो और उसके सामने वो मेगुमी के साथ कुछ कर रहा हो, और कुछ से मेरा मतलब है शायद सुकुना उसकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाए। ये स्पॉइलर था तो भाई सॉरी। और फिर फाइनली ट्रेलर में सुकुना का इंट्रोडक्शन होता है जो कि हमें सीजन 1 के उस वाव की याद दिलाता है जो कि यूजी और सुकुना के बीच में हुआ था। जहाँ इस वाव के हिसाब से जब भी सुकुना इनचेन बोलेगा तो यूजी अपनी बॉडी पूरे 1 मिनट के लिए सुकुना के हवाले कर देगा, और सबसे बुरी बात इस 1 मिनट का यूजी को कुछ भी याद नहीं रहेगा। और अब इस वाव का इस्तेमाल करके सुकुना क्या करता है, भाई जिसने मांगा पड़ी है उनको पता है कि भाई क्या चीजें हुई थी इसके बाद। और यही ट्रेलर खत्म हो जाता है, जहाँ सिर्फ इस 1.5 मिनट के ट्रेलर में हमें बहुत सारी चीजें दिखाई गई है, सिवाय एक चीज को छोड़ के कि सीजन 4 की एंडिंग में अपना गोजो सातारू रिलीज हो जाएगा, और वो रिलीज होते ही सीधे केंजाकू के पास चला जाएगा।
अब इसके आगे बात नहीं करते क्योंकि स्पॉइलर होंगे बहुत बड़े वाले, पर हो सकता है कि सीजन 4 के बाद ये सीजन 5 निकालने के बजाय एक मूवी निकाले जिसमें गोजो वर्सेस सुकुना की बैटल देखने को। और भाई मैं बता रहा हूँ, अगर इन्होंने ये मूवी निकाली ना तो ये सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर देगी, क्योंकि गोजो वर्सेस सुकुना की बैटल जब मांगा में इतनी ज्यादा कमाल की लगती है तो सोचो जब मापा स्टूडियो उसको एनिमेट करेगा तो वो क्या लेवल पे एनिमेट करेगा। लिटरली भाई फैंस अपने कपड़े फाड़ लेंगे और मेरा नंबर पहला होगा। मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, पर ये वो सारी चीजें थी जो कि ट्रेलर में आपने मिस कर दी है। बाकी तुम क्या सोचते हो इस ट्रेलर के बारे में, क्योंकि JJK का सीजन 4 हमें बस 7 महीनों में ही देखने को मिलने वाला है, तो उसके बारे में कमेंट्स में बताना। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।